क्यों? तारीख है 20 मई 2000। भाई समय हो गया है 08:03 PM। बेटा टिम्बल वाले देंगे पेनल्टी। इंटरनेट बंद रहा ना, टिम्बल वाले पेनल्टी देंगे। दिन भर में मेरी 4 वीडियोस तो बनती है ना, कम से कम 8 मिलियन पर वीडियो। 4 वीडियो का मतलब हो गया 8 चौक 32, 32 मिलियन पर डे। वो तुम समझो ना, नहीं ये तुम समझो ना। अबे ये वाईफाई फाइबर ऑप्टिक है, फाइबर ऑप्टिक। अगर टिम्बल नहीं, जो मर्जी मुंह उठा के थोड़ी कंपनियां खोल लेगा। इंटरनेट प्रोवाइडर जो मर्जी थोड़ी बन जाएगा। ये इंटरनेट का केबल बांटने वाला जो है इंटरनेट प्रोवाइडर बन गया। आईएसपी समझते हो? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। टिम्बल इंटरनेट नहीं है, आईएसपी है। आईएसपी है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फाइबर ऑप्टिक समझते हो? हैं? वर्ल्ड की लेटेस्ट, समझ में आ गई? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। कैसे इसमें डाटा ट्रांसफर होता है जानते हो? लाइट से। फाइबर ऑप्टिक में लाइट से डाटा ट्रांसफर होता है। लाइट स्पीड है इसमें, लाइट स्पीड डाटा ट्रांसफर की। नहीं मालूम तुम्हें? करंट नहीं बहता इसमें। वर्ल्ड की अपने आप में सबसे अनोखी टेक्नोलॉजी है। लाइट स्पीड डेटा ट्रांसफर है इसमें। तुम खामखा मरे जा रहे हो। हाँ वो क्या कहते हैं 10 MB, क्या कहता है ये डेटा स्पीड। ये तो कब के भूल भाल गए हम। स्पीड का कोई लेना ही देना नहीं है अब। जिस दिन पहली बार फाइबर ऑप्टिक पे काम किया था ना हमने, उसी दिन भूल गए थे हम डेटा स्पीड क्या होती है। ये पढ़ने ही छोड़ दिया। डाउनलोड अपलोड। फाइबर ऑप्टिक पढ़ा है कभी? ऑप्टिक समझते हो? ऑप्टिक, ऑप्टिकल मतलब यहां डाटा 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 दिखा और उधर उधर दिखा, बस इतनी से कट कट। तुम फाइबर ऑप्टिक में डाटा स्पीड नापते हो? हैं? कौन है इतना पढ़ा लिखा तुम्हारा यहाँ? डीआरडीओ है, इसरो है? कौन है इतना पढ़ा लिखा? अबे फाइबर ऑप्टिक पढ़ा है कभी? फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक में डाटा कैसे ट्रांसफर होता जानते भी हो? लाइट से। लाइट लाइट स्पीड है डाटा ट्रांसफर। कौन से जमाने में हो तुम? हैं? मोदी है तुम्हारा गुरु? मतलब आते के साथ जो है डाटा स्पीड के पैसे ले रहा है। क्या लिख के लगा रहे हो टिम्बल वाले? अबे आईएसपी तो बन गए तुम। तुमने पढ़ा है फाइबर ऑप्टिक क्या होता है? हैं? बस वो डिवाइस मिल गए कि ये तार कैसे काटनी है, जोड़नी कैसे है, बस हो गया काम। अबे जिस दिन पहली बार फाइबर ऑप्टिक पढ़ी थी ना मैंने उसी दिन डाटा स्पीड पे काम करने ही छोड़ दिया। अब छोड़ना, अब क्या करना है? मतलब इतनी स्पीड का तो तुम्हारा रिसीवर नहीं बन पाया है, डाटा रिसीव करने वाला। जितनी स्पीड से वायर में डाटा ट्रांसफर हो जाता है। कौन है भारत में? कौन है? ट्राई वाले हो आप लोग हो ट्राई हैं? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, अबे इंटरनेट फ्री हो गया था उस दिन।
आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है नाम मात्र की सर्विस बची थी। भाई साहब आप मुझे झूठा साबित करके दिखा दो। फाइबर ऑप्टिक समझते हो क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक डायमंड होता है ना, डायमंड, डायमंड की डस्ट से तैयार होने वाला प्लास्टिक है ये। इतनी महीन डस्ट होती है ये। इसके अंदर डाटा का पैटर्न जो है ब्लिंक करके होता है। पता है आपको फाइबर ऑप्टिक में डेटा ट्रांसफर क्या है? भाई साहब वायरलेस की स्पीड नहीं है इतनी। और डाटा इसमें लॉस नहीं होता फाइबर ऑप्टिक में। और भारत में एयरटेल और ये बाकी सब के सब भाई साहब फुल पब्लिक को फुल बेवकूफ बना रहे हैं। यार मैं कह रहा हूं भारत के अंदर जो सबसे बड़ा टेलीकम्युनिकेशन डेटा ट्रांसफर इंजीनियर साइंटिस्ट अल्लाह पल्ला ढिमका चिल्ला जो हो, भाई साहब मुझसे बात कर ले। मैं भारत के टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर से लेकर साइंटिस्टों को चैलेंज करता हूं। मैं फाइबर ऑप्टिक में डेटा स्पीड नापोगे? तार बिछाने में जो टाइम लग जाए, बस तार इसकी क्रश नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्रश होने पे भी जल्दी टूटती नहीं है। भारत में ये तार जो लाई जाती है ना, ये इतनी महंगी है आप सोच नहीं सकते हो। ये भी फिर भी जो है, क्योंकि भारत को जो है क्या कहते हैं एक ट्रैक पर डालना है डेवलपमेंट के, इसलिए कौड़ियों के भाव दी जाती है। जैसे मोबाइल फोन, तुम पागल हो गए हो, पागल तुम लोग। समझ में आ गई? भाई फाइबर ऑप्टिक लगने के बाद डेटा ट्रांसफर स्पीड तो लिखते ही नहीं थे हम कागज पे, छोड़ना यार। अब बचा क्या? जिस दिन पहली बार मैंने फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी पढ़ी थी ना, उसी दिन नेटवर्किंग की डेटा ट्रांसफर की कॉपी बंद। मैं चल भाई अब घर चल, अब चल। समझ में आई? मैं अब कुछ और काम करेंगे। अब बचा क्या? रिसीवर नहीं है इतनी स्पीड में। लाइट से डेटा ट्रांसफर होता है फाइबर ऑप्टिक में, बिजली से नहीं होता। ये पागल हो गए यार ये लोग। मतलब 135 करोड़ 140 करोड़ जनसंख्या का ऐसा पोपट बना रखा ना यहां के इंजीनियर और साइंटिस्टों ने। अब नहीं लगता पैसा बे। सेंडर और रिसीवर की कीमत है, डेटा ट्रांसफर स्पीड का पैसा मांग रहे हो। लिखना, मैं भी तो सुनूं क्या स्पीड लिखेगा तू लाइट में डेटा ट्रांसफर की। कौन हो भाई तुम लोग? कौन हो? कहां से पढ़े लिखे हो? मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैंने जिस दिन पहली बार फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी पढ़ी ना,
समझे भाई? मैं कहा बंद कर, अब रहने दे नेटवर्किंग वगैरह, अभी अपने आप करते रहेंगे। अब ये सिर्फ हार्डवेयर का काम है और कुछ नहीं है, मैकेनिक वाला काम है। अब चल कर कुछ और पढ़ेंगे अब। पहले दिमाग खराब रहता था, यहां से डाटा भेजा वायर में इलेक्ट्रिक की वजह से, और किससे? पहले बिजली से जो डाटा ट्रांसफर होता था ऑन एंड ऑफ में, और कैसे ट्रांसफर होता बताइए? केबल टीवी की जो तार इसमें कॉपर होती है बीच में, उसमें डेटा कैसे आता है बताइए जरा, मैं भी तो सुनूं। ऑन एंड ऑफ में, वो ऑन एंड ऑफ की स्पीड करंट पे थी पहले, तो बिजली का खर्चा अलग। अब एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजने के लिए बस उसमें एक बल्ब लगा होता है, छोटा सा एलईडी, बस उसका ब्लिंक करने की स्पीड होती है ऑन एंड ऑफ में, उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है दूसरी साइड। और फाइबर ऑप्टिक के अंदर वो इतनी तेजी से पैकेट जाते हैं, कैसे समझाऊं यार मैं तुम्हें। ₹249 डेटा ट्रांसफर एयरटेल। अच्छा भाई, अबे इन डब्बों की भी कीमत ज्यादा नहीं होती है। 10 मशीनें लगवा दूंगा ना मैं, तुम लगा नहीं पाओगे राउटर्स और हब और सेंडर और रिसीवर्स। और क्या होता है इसके अलावा? स्विच। और क्या होगा भाई, मैं भी तो सुनूं। और क्या होगा? मतलब एक टूल बना लिया, पूरी जिंदगी उसका पैसा लेते रहोगे। मतलब फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक। अबे ये नए नए नौनिहाल जो आए हैं ना, इंजीनियर बने फिर रहे हैं, इनको समझाओ। नेटवर्क इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो अब मैकेनिक हो तुम। फाइबर ऑप्टिक है, लाइट से डाटा ट्रांसफर होता है, इसमें करंट नहीं लगता। लाइट स्पीड डेटा ट्रांसफर के बाद हमने डेटा ट्रांसफर पढ़ना छोड़ दिया था, अब रहने दे। ऑन ऑफ बस यही तो है, 1 और 0 भाई। एक ही तरह से डेटा बनता है और नया कोई नई टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है। ऑन और ऑफ, बाइनरी पढ़ा है? बाइनरी कंडीशन पढ़ी है? अबे मैं अपने बेटे को ना बाइनरी, मैंने मेरे ख्याल से वो 4th क्लास में था तब पढ़ा दिया था मैंने उसे। 4th में था वो, असेंबली बाइनरी में तब पढ़ा चुका हूं उसे। फाइबर ऑप्टिक वर्ल्ड की सबसे महंगी केबल है, सबसे महंगी। अब कबाड़ में इकट्ठा करके पिघला के उसमें से डायमंड मत निकालना। एक छोटा सा टुकड़ा है जो केबल व किताब, काट मत लेना कहीं से, किसी से मांगना, कहना थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए इसका। बाजार में खिलौना देखा है, एक सदर बाजार वगैरह पर रोड किनारे लेके बैठे रहते हैं, उसमें पतली पतली व्हाइट कलर की तार निकली रहती है, उसमें बैटरी लगा दो तो लाइट उसके सिरे से चमकती है। अबे वो फाइबर ऑप्टिक है, वो जो नीचे अलग अलग लाइट जला देते हैं और वो घूमता रहता है, वो झालर सा, उसके सिरे में लाइट चमकती है, फाइबर ऑप्टिक है। पता तुम्हें?
उसमें पूरे सिरे पूरी बिजली की तार में लाइट नहीं दिखेगी कहीं, पर उसके सिरे पे जो है क्या कहते हैं लाइट नजर आती है। अबे फाइबर ऑप्टिक है वो। फाइबर समझते हो क्या होता है? आधा कांच आधा प्लास्टिक। बहुत मेहनत से बनाते हैं। कांच होता है ना, कांच, तो कांच को बारीक पीस के प्लास्टिक के साथ मिक्स करते हैं, तब बनता है फाइबर ऑप्टिक। कोई और टेक्नोलॉजी तो मुझे समझा दो, लाइट से ज्यादा स्पीड की कोई। मन की स्पीड है, अच्छा तो कर इजाद करना उसका सेंडर और रिसीवर। और डिस्प्ले कैसे कराएगा डेटा? मैं भी तो सुनूं। हो गई सारी बात, हो गई तेरी भाई, तू शांत रहे, अब तू घर जा। हाँ तू आज घर जा, तेरी छुट्टी हो गई, तू बहुत शोर मचा लिया। भारत में मोदी ने आते ही, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आते ही 100 रुपए का कर दिया मिनिमम पैक। जो पहले 50 और 60 रुपए में जो है एक महीने का इंटरनेट मिलता था, जैसा भी मिलता था। और भारत में इंटरनेट से अंधाधुंध लूट चल रही है, पर बेचारे मारे कहां गए? डिमोनेटाइजेशन में। बेटा अनाप शनाप अंधी काटोगे ना तो ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ। समझ में आ गई? फाइबर ऑप्टिक में बिजली है? फाइबर ऑप्टिक में क्या होती है? बिजली। अबे लाइट होती है। उस जर्क जाते हैं, जर्क पैकेट जो होते हैं, जर्क समझते हो? टक 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 डेटा ऐसे फेंकता है वो। पैकेट कहते हैं। वाह भाई वाह, क्या समझाएं तुम। कैसे बताएं कि तुझको चाहें यारा, बता ना पाए बातें दिलों की जिस, कैसे तुझे समझाएं तू जाने ना तू माने ना। इसलिए भैया ये जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है इसकी रिस्पेक्ट कर लो। कल मैं देख रहा है 2 इंजीनियर पता नहीं कौन सी केबल कंपनी के थे, नॉलेज नाम की चीज नहीं भाई साहब, फाइबर ऑप्टिक पे रस्सी है, वो तार ऐसे फेंक के उसको यूज कर रहा, सारी तारें खींच रहा। अबे मैंने फाइबर ऑप्टिक है ये, मैं इंजीनियर है यार, कुछ तो शर्म कर ले। ऐसे वायरिंग कर रखी है फाइबर ऑप्टिक की, मतलब ये रहेंगे वही। नहीं नहीं, ये लाजपत राय छाप, लाजपत राय मार्केट है ना, लाजपत राय मार्केट में क्या काम होता है मैं बताता हूं। वो लाला लाजपत राय का काम ही था शुरू से डुप्लीकेसी।
इनकी वो बेइज्जती करी ना सेंट्रल एजेंसी ने। ग्रे मार्केट का काम पता किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसीलिए नेहरू प्लेस, पायरेसी, इसीलिए नेहरू प्लेस नाम रखा। और सब स्टैंडर्ड, एग्जैक्टली सब स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी बनाने के लिए लाला लाजपत राय। लाजपत राय मार्केट मालूम है ना, लाल किले के ठीक सामने। और जीबी रोड, गांधी बाबा रोड, तो महात्मा गांधी का काम ही वही था। इनकी हकीकत इतिहास बयान करता है, मानो या ना मानो। हकीकत है। ए भाई, मैं कहते रहा हूं, जिस दिन मैंने पहली बार फाइबर ऑप्टिक पढ़ी थी ना, मैंने नेटवर्किंग की पढ़ाई छोड़ दी। मैं कहा, अब क्या एसटीसी भराने के लिए पढ़नी है, नेटवर्किंग छोड़ यार, बात ही खत्म हो गई। जी हाँ, एग्जैक्टली। शीशा होता है ना, शीशे पे दिन में सूरज की रोशनी पड़ती, खेलते हैं ना जैसे, बस 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 इसी तरह से एक पैटर्न बना होता है उसमें। मैं बताता हूँ कैसे होता है, जो मैंने पढ़ा हुआ है। बाकी मेरे को इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं पता, मैं समझा देता हूँ। ये अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है ना, यहाँ पे ये एक कंडीशन होती है ऑन, ठीक है। यहां से जो डाटा ट्रांसफर होगा, इधर देख रहे हो, ये जो डेटा ट्रांसफर होगा ना, ये ऑन ऑफ, समझ में आ गई? एक साइड ऑन डेटा ट्रांसफर जाता, ऑन मतलब जीरो कंडीशन, एक साइड ऑफ, फिर जिस साइड ऑन उस साइड ऑफ नहीं, ऐसे होता है। फिर दोनों साइड ऑन, ऐसे डेटा ट्रांसफर होता है। तुम कौन लोग हो यार? अब भी तुम डेटा स्पीड के लिए मरे जा रहे हो। अबे फुल स्पीड ऑन रखते हैं हमेशा इसमें, फुल स्पीड। स्पीड कंट्रोल करोगे कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइबर ऑप्टिक है, मिरर, इसकी इमेज इस मिरर पे, इसकी इमेज इस मिरर पे, ऐसे जाता है। वो बनाया ना खेल, जो पनडुब्बी में लगा होता है, क्या कहते हैं उसे, बाहर देखने के लिए एक पतला सा पाइप होता है, उसमें शीशा ऐसे तिरछा होता है और ऊपर एक शीशा लगा होता है। नीचे वाले शीशे में देखोगे तो उधर का इधर दिखेगा, बस वो है डेटा ट्रांसफर, ये है फाइबर ऑप्टिक। नहीं बताएंगे तुम्हें टेक्नोलॉजी भाई, फाइबर ऑप्टिक का पेटेंट खरीदना है, इसी बात का तो लफड़ा लगा पड़ा है।
फाइबर ऑप्टिक का पेटेंट खरीदने में लगे हुए हम। नहीं दे रहे ना यार, ना पैसे की बात नहीं होती, होता है कुछ मामला। नहीं बात कर, बैठ के बोलते रहना पड़ता है उनके आगे, वो सुनते रहते हैं। कोई एक बात अगर ऐसी समझ में आ गई उनको, पेटेंट छोड़ के चले जाएंगे, पैसा नहीं मांगते। आपको यही तो नहीं पता खरीदारी होती कैसे इन कंपनियों की। उनको लग जाता है ना ये कंपनी आगे बढ़ाएगा, फिर पेटेंट छोड़ देते हैं, आप रख लो। बहुत नॉमिनल खर्चा इसमें, डेटा ट्रांसफर में ना 12 क्या कितना 2.4 वोल्ट तो लगता है। वो तो क्योंकि बिजली से जो उसमें हिक्स आती है ना, जो करंट के जो जर्क आते हैं, उसको रोकने के लिए जो है ट्रांसफार्मर यूज होता है। मैग्नेटिक कर देते हैं ना फिर बिजली को, फिर बिजली मैग्नेटिक हो जाती है ट्रांसफार्मर लगने से। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर ही तो होते हैं, जो मोबाइल चार्जर होते हैं। ये क्या है, ये मोबाइल चार्जर क्या है? ट्रांसफार्मर ही तो है, और है क्या? बस ये जो आपकी जो इलेक्ट्रिक होती है ना, उसको मैग्नेटिक कर देती है। मैग्नेटिक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, बिजली को जब मैग्नेट्स के बीच से गुजारते हैं ना, तो ये उसके अंदर के जर्क खींच लेती है। यस, और कोई काम नहीं होता। मेरे से पूछ रहे, कह रहे तूने कितनी पढ़ाई है? मैं कहा यार वैसे देखे तो बीए पास हूं। हाँ, वैसे जो है अप्लाइड साइंस फिजिक्स 5th ईयर चल रहा है। अप्लाइड साइंस फिजिक्स, पीएचडी तो बहुत पहले कर ली, उसके बाद दोबारा भरी अप्लाइड साइंस में। ग्रेजुएशन प्लस एमएससी, बीए के बाद एमएससी ले ली मैंने, दे दी थी। हाँ, एमएससी दे दी, आराम से दे दी। बीए के बाद एमएससी ली, फिर दोबारा जो है एमएससी अप्लाइड साइंस ली फिजिक्स में। मेरे को फिजिक्स नहीं समझ में आती थी। मेरे को फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मैं कहा ना फिजिक्स पढ़नी है, कैसे नहीं समझ में आएगी। फिजिक्स मेरे को रत्ती भर समझ नहीं आती थी, मैं सर पकड़ के बैठा रहता था। मैं कहा यार ये क्या भला है यार। मजा आता था फिजिक्स पढ़ने में। केमिस्ट्री बहुत रिस्की है। केमिस्ट्री में ना बहुत रिस्क है, और बायोलॉजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप वो प्रैक्टिस आप दूसरे पे करते हो ना। बायोलॉजी के अंदर, जीव विज्ञान में आपकी जो आपका एक्सपीरियंस जो दूसरे पे प्रैक्टिस होता है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान रिस्क है, पता नहीं कब क्या बना दोगे तुम। धमाका हुआ कि लैब गई पूरी, क्योंकि रखा हुआ केमिकल रात भर में क्या बन जाएगा आपको नहीं पता। बहुत दिमाग से काम करते हैं केमिस्ट्री में, इसलिए लैब ऐसी जगह रखते हैं। ये नहीं है कि आपने 2 केमिकल मिला के छोड़ दिया बस वही है रिजल्ट ना।
10 दिन बाद क्या होगा नहीं पता, पर फिजिक्स में जो अभी सोच लिया वही चल रहा है। फिफ्थ ईयर है, 7 ईयर के लिए मैंने है, कुछ प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रहा हूं। हर कोई नहीं कर पा रहा ना। कहां से? कोरस्पॉन्डेंस, ओल्ड मोतीलाल, वहीं से चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स साइंस, अप्लाइड फिजिक्स में यूनिवर्स साइंस। अप्लाइड साइंस में फायदा ये रहता है ना, नहीं उसे इसे वो कहते हैं, मैं बताता हूं, व्यवहारिक विज्ञान। व्यवहारिक विज्ञान सबसे ज्यादा जो है क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन टाइप होता है, इसमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब तो दिक्कत तो होती है। फिजिक्स में टेलीपोर्ट, जो ये तो आज से थोड़ी काम चल रहा है टेलीपोर्ट को होने का, वो तो एक थीसिस होती है, दे दी हमने, कर लेके सर। मतलब बंदा जो है शरीर के साथ ही टेलीपोर्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह। टाइम मशीन, मैंने जब फर्स्ट टाइम मूवी देखी थी ना टाइम मशीन, मैंने उसी दिन सोचा था मैं टाइम मशीन पे काम करेंगे। टाइम मशीन बायोलॉजी के साथ पॉसिबल है, सिर्फ फिजिक्स नहीं तो केमिस्ट्री में तो फिर आप बायोलॉजी और फिजिक्स, टाइम मशीन बन जाएगी। करा मैंने एक्सपेरिमेंट, कामयाब रहा। मैं खुद कई बार जो है क्या कहते हैं, कुछ सेकंड के लिए कुछ चीजें जो है टाइम मशीन जो मूवी थी ना यार, इतनी बढ़िया मूवी बनी थी। जिस बंदे ने बुक लिखी है ना टाइम मशीन, हाँ, तो ऐसा नहीं होता ना, सोच से ही तो विज्ञान है, सोच नहीं है तो विज्ञान नहीं है। अगर सोच नहीं है आपके पास, if you are not able to think something, if you are not thinking, then you can't visit to science. साइंस को विजिट नहीं कर सकते, साइंस इज अ विजिट, साइंस विजिट करना पड़ता है, विज्ञान। केमिस्ट्री लैब, और सबसे बड़ी बात यह है कि लैब में जितना कम से कम एक्सपेरिमेंट का सामान करते जाओ
और जितने कम चीज़ों से आप एक्सपेरिमेंट करना सीखोगे ना, उतना कामयाब रहोगे। जो चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख जाएगा ना, वो कामयाब है। साइंस में कोई नहीं जानता भाई साहब कि किसका दिमाग कैसा है। जरूरी नहीं ना हर कोई क्या कहते हैं इंग्लिश में लिखे हुए लिटरेचर को समझ पाए। वो पढ़ रहा है, पर उसका आप साइंस में पढ़ने में पता है क्या, बंदे को वो पढ़ कुछ रहा है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। पढ़ाई कहीं और है, ध्यान कहीं और है। एक दिमाग का शरीर होता है और एक शरीर होता है। एक वो शरीर होता है जिसको आपका दिमाग बनाता है। एक शरीर तो आप लेके पैदा हुए हो, एक शरीर आपका दिमाग बनाता है, जो दिखता नहीं है, पर आपका दिमाग उस शरीर को इतनी ताकत देना शुरू करता है कि एक टाइम के बाद वो दिखने लगे। ये है ब्रेन। आपको पता नहीं लगता है कि आपका दिमाग जो है उस शरीर को कब और कहां बना रहा है। हर एक इंसान के साथ, हर जीव के साथ होता है। वो अपने आप को बचाने के लिए, हर दिमाग का अपना एक कोडेक है, अपना एक पैटर्न है, अपना एक नंबर है। तो ये तो नेचुरल बात है यार। ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर फाइबर ऑप्टिक की बात कर रहे हो, और फाइबर ऑप्टिक के अंदर डाटा स्पीड ही जो है ऑप्टिकल है। ऑप्टिकल ग्लास ऑप्टिक। टिक ऑप्ट, टिक समझते हो? टिक को ऑप्ट करता है, लाइट की टिक। और टिक कैसी हो सकती है, कितनी स्पीड में? इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट क्या होता है? बहुत छोटी सी साउंड है, जो साउंड नहीं है। यही तो खेल है। साले मैं बता तो रहा हूं यार, मतलब कोई लिमिट नहीं है इनकी बेवकूफी की ना, कोई लिमिट नहीं है। समझ में आ गई ना? यूएस से अनलिमिटेड, क्या बता रहे हो आप? अनलिमिटेड स्टूपिड अलायंस, अनलिमिटेड स्टूपिड्स अलायंस यूएस से। अच्छा, हो सकता है। नहीं, मैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका समझता हूं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं होती, अनटिल अनलेस आप केमिस्ट्री में ना हो। केमिस्ट्री और जीव विज्ञान एक अलग शाखा है, और फिजिक्स एक अलग चीज़ है। समझ में आएगी?
फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट जल्दी नुकसान नहीं करते किसी को। मैंने बहुत पहले जो है क्या कहते हैं, जब अप्लाइड साइंस की बुक मैंने पहली बार देखी थी ना, जब पढ़ना शुरू किया, मैं कहा अच्छा जी भाई साहब नहीं समझ में आता था मेरे बिल्कुल भी। तो फिर अप्लाइड साइंस पढ़ोगे ना, समझ में आ जाएगा। व्यवहारिक विज्ञान अप्लाइड साइंस का मतलब होता है। यार मैंने लिखा था यार डिग्री का, तो भूल गया, पता नहीं MS4 जब मेरे पास आया था कोड, MS4 SC अप्लाइड में। ठीक है।